Hey, hi learners, educator गिरीश अग्रवाल दिस साइड. वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल ऑफ सीए गिरीश अग्रवाल, जहां मैं आपको पढ़ा रहा था एनपीओ. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, जस्ट ऊपर ही है. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेकंड क्वेश्चन. आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं. सेम गाइस, वही रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली कहानी है. तो गाइस, रिसिप्ट एंड पेमेंट आते, एक चीज याद रख लेना, फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं बच्चा लोग. दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ये साइड होता है रिसिप्ट, मतलब इन फ्लो. बिजनेस में कैसे भी पैसा आएगा, जो भी कोई पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट. और हमारे बिजनेस से कोई भी पैसा जाएगा जाएगा जाया बाय, तो दैट्स अ पेमेंट. तो पेमेंट का मतलब होगा आउटफ्लो और रिसिप्ट का मतलब होगा इनफ्लो. बिजनेस में किसी भी प्रकार का पैसा आएगा तो रिसिप्ट, और किसी भी प्रकार का पैसा जाएगा तो पेमेंट. तो गाइस, इसी के साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो गाइस, हमें दिया हुआ सिंपल ओपनिंग बैलेंसेस. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, पैसा कितना है हाथ में. ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं. लेट मी चेंज द इंक, एक गिव मी सेकेंड. यहां पे आएगा गाइस हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन. जरूर से फिर से कल जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहां पे हम टू लिखना जरूर रखेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और यहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड. आप चाहो तो यहां अलग अलग करके भी लिख सकते हो, 20,000. और दूसरा आएगा हमारा कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस. इसको बैंक बैलेंस भी बोल सकते हो, आपको जो लिखना लिख सकते हो. कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, दोनों चलेगा. ये हो गया 50,000. टोटल आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट आ जाएगा गाइस 70,000. फर्स्ट डन, टिक कर दिए कीजिएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड गाइस आराम से फिर से टू. फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं गाइस, फिर बस लिख देंगे यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट. 17, 18, 18, 19 और 2019, 2020. मैं तीनों अमाउंट देख लेता हूँ. 7,000, 1,21,600, 5,200. 7,000, 1,21,600 और 5,200. आप बाहर टोटल अमाउंट लिख सकते हो. डैट विल बी 008, फिर 6 और 13, 1,33,800. डोनेशन फॉर बिल्डिंग. देखो, डोनेशन आया, हमने दिया नहीं. एनपीओ को आता है, हम देते नहीं है. डोनेशन फॉर बिल्डिंग इनकम. कितना हो जाएगा, कितना था, 70,000. फिर डोनेशन फॉर मैच, ये कितना हो जाएगा, 14,000. नेक्स्ट है मैच एक्सपेंसेस. अब खर्चा, खर्चा आते ही उस साइड, बाय, बाय मैच एक्सपेंसेस. खर्चा है गाइस, खर्चा. एक्सपेंस, खर्चा आते इस साइड आ जाएगा, पैसा गया 6,000. नेक्स्ट सैलरीज, रेंट पेड, दोनों खर्चा है. पेड है, खर्चा है. देखो, पेड है, रेंट रिसीव्ड होता कुछ तो यहाँ पे इनकम पे आ जाता. सैलरी और रेंट पेड दोनों को साथ में लिख देते हैं. बाय सैलरीज 75,600. बाय रेंट 4,800. अब गाइस, इसके अलावा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी लिख सकते थे. बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 7,600. नेक्स्ट बुक परचेस्ड. अब गाइस, बुक परचेज भी एक खर्चा होता है, तो बाय बुक्स. बुक्स कितने की खरीदी गाइस, 20,000. इन्वेस्टमेंट खरीदा, बाय इन्वेस्टमेंट. देखो गाइस, इन्वेस्टमेंट करना इनफ्लो नहीं है. इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसा बाहर जाएगा. बाय इन्वेस्टमेंट 30,000.
इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, गाइस ये है मेरे लिए इनकम। देखो इन्वेस्टमेंट क्या खर्चा, बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा वो एक हो जाएगी इनकम, और एंट्रेंस फीस भी इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यह आ जाएगा गाइस 1750, और 2 एंट्रेंस फीस कितनी है हमारी 4000। अब गाइस इस साइड का हम टोटल कर लेंगे, इस साइड का टोटल मेरा आएगा, अब उसको बचा है क्या नहीं, और यहाँ पे लिख देंगे अब हमें निकालना है कैश बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और दूसरा कैश इन बैंक। बस ये वाला बैलेंस हमें दिया हुआ है, ये हमें बैलेंस दिया हुआ है गाइस 25,600। अब हमें ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड कैसे करेंगे, सिंपली पहले इस साइड का टोटल कर लेंगे। इस साइड का टोटल हमारा लगभग आ जाएगा गाइस 2,93,550, और इस साइड का हम टोटल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेंगे गाइस, आप वो मैथमेटिकली कर सकते हो, वो मैं अभी कराऊंगा तो वीडियो पूरा उसमें निकल जाएगा। ये टोटल, इसमें से अब ये सारे वैल्यूज़ को हम माइनस कर देंगे, ये सारे वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा बैलेंस आएगा वो जाएगा कैश बैलेंस, जो लगभग आएगा 1,23,950, और इसके बाद हमारा टोटल हो जाएगा गाइस 2,93,550। दोनों साइड का हमारा टोटल ऐसे हो जाएगा। क्लियर गाइस, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब दिख रही है उसके लिए सॉरी, बट ऐसा ही है गाइस, समझ आ जाएगी वैसा है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं ये सारा कंटेंट लिखा हुआ हो और मैं सिर्फ वैल्यूज लिखता हूँ, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो मैं लिख सकते हो स्क्रीनशॉट आपके नोट्स के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब हमें बनाना है एक और रिसिप्ट एंड पेमेंट। सेम गाइस वही लॉजिक है, ये मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन का आप लोगों को मुझे सॉल्यूशन भेजना है लिख के। ये इसका सॉल्यूशन आप मुझे लिख के फाइनल आंसर कमेंट पे लिखेंगे। सर आपका फाइनल आंसर जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो क्या है, मैं कमेंट पे वेट करूंगा। व्हाट्स योर फाइनल आंसर इन द बैंक बैलेंस, आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्व करते वक्त, और आपको कमेंट में लिखना है इसका बैंक बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्लोजिंग दिया हुआ है, सब वही चीज है। याद रखना, रिसिप्ट मतलब पैसा आया तो इनफ्लो, पैसा गया तो आउटफ्लो। इसी के साथ ये सम हमारा खत्म होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है गाइस, हमने पहली चीज तो समझ ली, सर जी आपने हमें पहली चीज तो समझा दी कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है। सर अब जो हमें नेक्स्ट चीज समझनी है वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट चीज क्या है सर, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब इनको तो सर एनपीओ को तो पीएनएल से कोई मतलब नहीं। सर ये तो आपने बोला था तो पीएनएल जैसा होता है, तो बात से ये वीडियो हमने बताया था, बट सर पीएनएल तो मैं क्यों फाइंड करता हूं कि सर क्योंकि मुझे जानना होता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है क्या लॉस। हर कोई इंसान पीएनएल इसलिए बनाता है ना कि उसको जानना है कि उसके बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, उसके बिजनेस का लॉस क्या है ये। पर यहां तो हम प्रॉफिट लॉस के लिए काम ही नहीं कर रहे सर, यहां मकसद तो प्रॉफिट या लॉस कमाना है ही नहीं, यहां तो सर हम खर्चे कर रहे हैं, उसके सामने कुछ पैसे आ रहे हैं, तो डिफरेंस यहां पे गाइस इनकम पीएनएल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मेरा इंटेंशन ही नहीं है। एनपीओ कॉज नो इंटेंशन बॉस, एनपीओ का कोई इंटेंशन ही नहीं, एनपीओ का कोई मोटिव ही नहीं, एनपीओ का कोई लक्ष्य ही नहीं है पैसा कमाना। जब एनपीओ का प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य नहीं है तो काहे का पीएनएल, इसलिए इसमें पीएनएल नहीं बनता, इसमें बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां हमारा इंटेंशन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना नहीं है, यहां हमारा इंटेंशन है कि भाई इतना इतना पैसा आया, इतना इतना पैसा गया, पैसा ज्यादा है कि पैसा कम पड़ गया। यहां पे इतना इतना पैसा आया, यहां पे इतना इतना पैसा गया। फॉर्मेट वही है कि हमारे इस साइड होंगे, एक तरफ होंगे हमारे एक्सपेंसेस, ये तरफ है हमारे एक्सपेंसेस, ये इस तरफ है हमारी इनकम। बट यहां पे हम प्रॉफिट फाइंड नहीं कर रहे, या हम फाइंड कर रहे गाइस कि एक्स्ट्रा पैसा बच गया क्या मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं बच गया, क्या पैसा कम तो नहीं लग गया। भाई मेरे पास पैसा वैसा इकट्ठा करके मैंने इकट्ठा किया 1 लाख रुपए,
अब मैंने खर्चा कर दिया, सपोज मैंने बोल दिया कि भाई तू ये काम कर देना, ये काम कर देना, ये काम कर देना, तो मेरे को पता चला मैंने खर्चा तो 1,25,000 का कर दिया है। तो 25,000 पैसा कहां से आएगा? ये 25,000 हो गए डेफिसिट। तो इसका मकसद ये है कि जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो पैसा ला रहे हैं, पैसा कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, क्या है? तो ये इंटेंशन है कि जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस है, क्या हमारे इनकम के बराबर है, ज्यादा है या डेफिसिट है, क्या है? सिर्फ इसका सिंपल सा इंटेंशन है। इसमें गाइस सिर्फ हमें पैसों से मतलब नहीं, इसमें हमें मतलब है खर्चों से। इस साइड हमें लिखने हैं, एक साइड हमें पूरे लिखने हैं अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस। यहां सारे एक्सपेंसेस लिखते जाओ, भले ही कैश पे हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, खर्चा होना चाहिए। सर सैलरी थी इस साल की 10,000 की, पे नहीं के रिकॉर्ड होगा, होगा। इस साल का, इस अकाउंटिंग ईयर का गाइस कोई भी खर्चा क्यों ना हो, इस अकाउंटिंग ईयर का कोई भी खर्चा क्यों ना हो, वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। इस अकाउंटिंग ईयर का गाइस कोई भी खर्चा क्यों ना हो, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। इस अकाउंटिंग ईयर की कोई भी कमाई क्यों ना हो, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगी। मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाता हूं आपको। इनकम इज प्रिपेयर्ड एट द एंड, सेम अकाउंटिंग मैचिंग रेवेन्यू की। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है गाइस, आप लोग को बताते रहूं, कुछ अकाउंट्स के 11th के कंसेप्ट से बताते जाऊंगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई साहब ये पैसा कमाने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए मेरे कौन कौन से खर्चे लगे, ये सब्सक्रिप्शन के लिए इस साल मेरे ये खर्चे लगे, इस साल की सारी कमाई लेनी है, भले पैसा आया हो या ना आया हो, अक्रूड भी क्यों ना हो, इस साल के सारे खर्चे लेने हैं, भले पे किया हो या ना किया हो, भले आउटस्टैंडिंग भी क्यों ना हो या प्रीपेड भी क्यों ना हो। लास्ट ईयर का मैंने गाइस लास्ट ईयर किसी को 10,000 सैलरी दे दी थी, क्या इस साल आएगी? आएगी। लास्ट ईयर की प्रीपेड एक्सपेंस को इस साल हम प्लस करेंगे, इस साल का कोई भी खर्चा क्यों ना हो, बस आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक याद रखने का। वैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बच्चों कंफ्यूज करते हैं, सर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, सर प्लस एडवांस प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस करंट ईयर। ये तो देखो फॉर्मूला है, याद कर लो, कोई ऐसे रॉकेट साइंस तो नहीं है, पर समझो हमारा मकसद क्या है, इस साल के खर्चे निकालना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। आ जा रही स्क्रीन? हाँ गाइस, किसी इंसान ने इस साल का सैलरी एक्सपेंस निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने इस साल, सिंपल सा है, मेरे 10 एम्प्लॉय हैं और हर एक को मैं 1,000 रुपए देता हूं, तो टोटल मेरा सैलरी एक्सपेंस हर साल कितना होना है पता है? 10,000। हर साल 10,000 होना है, हर साल 10,000 ही होना है। समझ लो, कुछ भी लॉजिक लगा लो, 10,000 ही होना है। कैसे बताता हूं, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं। इस साल मैंने सैलरी कैश में पे की 9,000 और आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो क्या हो गया टोटल सैलरी? तब भी 10,000। पता है कैसे आया? सैलरी पेड प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, 10 9,000 1,000 और टोटल 10,000। हर बार 10,000 ही आएगा। इस साल का खर्चा हमेशा 10 होगा, देख लेना। अब एक और एग्जांपल देता हूं, रुको इरेज कर। हाँ ये क्या हुआ? ये इरेज क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा चलो आप इससे करते हैं। हाँ, अब गाइस एक और एग्जांपल। सपोज सेम मेरी सैलरी इस साल मैंने टोटल पे की, सैलरी पे की 12,000, पर जिसमें से लास्ट ईयर की कुछ सैलरी थी 2,000। तो इस साल की सैलरी कैसे निकालोगे? फिर से 10,000 कैश पेड, जितना पे किया मतलब कैश या बैंक 12,000। अब मुझे यहां पे 10 लाना है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर की सैलरीज दे रहे हो, इस साल से तो मतलब नहीं हो, तो इस साल के 2,000 है ही नहीं, लास्ट ईयर के दिए थे, तो 2,000 माइनस। वैसे गाइस मैंने इस साल किसी को 2,000 एक्स्ट्रा दे दिए, एडवांस है, इस साल के रिलेटेड नहीं है, तो फिर माइनस। यही सिंपल सा लॉजिक होता है गाइस। ये हम जो प्लस माइनस करते हैं ना, इसकी गणित सिंपल सी है। इस साल का खर्चा क्या है, इस साल का खर्चा कितना रिलेटेड है, हमें सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब होता है।
तो यही चीजें है गाइस, रेवेन्यू वगैरह, इसमें गाइस सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे हिस्से में आएंगे। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। मैं कोई अगर कोई एसेट खरीद रहा हूं, एसेट बेच रहा हूं तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारा पीएनएल होता है, सेम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे पीएनएल मेरा रेवेन्यू नेचर होता है, इसमें सिर्फ खर्चे और इनकम आती है, वैसे वैसे ही सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के दोनों रेवेन्यू नेचर है। कैपिटल वालों को कंसिडर ही नहीं है, नो एंट्री। कैपिटल के कोई चीजों को कंसिडर नहीं करना। पीएनएल में डेप्रिसिएशन आता था, इसमें भी आएगा। पीएनएल में बैड डेप्ट आता था, इसमें तो बैड डेप्ट जैसा कुछ होता नहीं, पर इसमें भी आएगा। कोई भी अगर नॉन कैश एक्सपेंस भी है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें सेम, पूरा का पूरा फंडा सिंपल है। जैसा पीएनएल आज तक आप बनाते आ रहे हो, वैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सेम है। बस मोटिव अलग है। वहां पीएनएल बनाने का मोटिव है प्रॉफिट पता करना, यहां मेरा मकसद है पता करना कि भाई पैसा एक्स्ट्रा है कि कम है, खर्चे ज्यादा लग गए या कम लगे, दैट्स इट। यहां पे मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, और यहां मेरा मकसद होता है गाइस सरप्लस या डेफिसिट को फाइंड करना। तो गाइस ये सारी चीज है, फीचर्स ये सेम। नॉमिनल देखो, जैसे हमारा पीएनएल होता है नॉमिनल नेचर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम या लॉसेस और गेन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल, खर्चा हुआ है, खर्चा पे किया है नहीं किया है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। वो जो भी खर्चा है वो इस साल के अकाउंटिंग ईयर से होना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं, इस साल का खर्चा होना चाहिए। आपने पैसा दिया हो नहीं दिया हो, इनको कोई मतलब नहीं है। जो भी खर्चा है वो पूरा का पूरा इस साल के अकाउंटिंग ईयर से होना चाहिए। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्या ओपनिंग बैलेंस होगा? हम तो करंट ईयर के खर्चे देख रहे हैं। बनाओ अकाउंट, करंट ईयर के सारे खर्चे लिखो, करंट ईयर की सारी कमाई लिखो, देख लो सरप्लस है तो यहां डाल दो, डेफिसिट है तो यहां डाल दो, खत्म। जैसे हमारे पीएनएल में यहां प्रॉफिट आता था, यहां सरप्लस आ जाएगा, यहां लॉस आता था, अब जगह डेफिसिट आ जाएगा। सिंपल सा है गाइस, एकदम सिंपल है। मैं आपको सम कराते कराते कराऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब टोटल फीस मिली 3,80,000, उसमें से 80,000 लास्ट ईयर की तो पहले ब्लैकिंग कर देते, फिर से आजा ब्लैकिंग। अरे आ नहीं रही, आ गई, आजा। तो फीस कलेक्टेड, टोटल फीस लेगो, कितना फीस मिला बाय फीस 3,80,000। लास्ट ईयर का पैसा इस साल मिला, लास्ट ईयर का पैसा इस साल मिला, कंसिडर करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, माइनस कर रहे, माइनस। लास्ट ईयर का पैसे से मतलब ही नहीं, इस साल का पैसा कितना है, तो -80,000। लास्ट ईयर का पैसा लेके क्या करेंगे? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कर दिया। अब दूसरा, फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द, इस साल का 10,000 मिलना बाकी है, तो इस साल की मेरी फीस 3 लाख नहीं, अगर 380 - 80 का 3 लाख आता, 3 लाख नहीं है सर, 10,000 तो मिले ही नहीं है अभी तक, मिलने बाकी है, तो वो भी तो लिखेंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 10,000, कितना हो गया? इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा 3,10,000। फर्स्ट डन, सिंपल। सेम सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। टोटल सैलरी कितनी पे की? सैलरी लिखो 28,000। अब इसमें से गाइस 3,000 रुपए तो पुराने थे, क्यों गिनना? हमें तो इस साल से मतलब है। इस साल का कितना पैसा पे किया है, पुराना माइनस करो। पुराना कोई हिसाब नहीं गिनना, सिर्फ नई बात करेंगे, पुरानी बात नहीं करनी। माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, कितना गया रे? 3,000 गया, बता 25। 25 है, इस साल का 25 है। बोले नहीं सर, इस साल का अभी भी 1,000 देना बाकी है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो इस साल 25 नहीं है, 1,000 अब तक नहीं दिया ना, तो वो भी ऐड करो। तो प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर जो है 1,000 रुपए, वो आ जाएगा। टोटल हमारा हो जाएगा गाइस 26,000। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे, सारे खर्चे ही है। सिंपल सिंपल सी बात है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, गैस मैं लिख रहा हूँ,
यह है 3,000। 2 टूर्नामेंट एक्सपेंस, यह है गाइस हमारा 12,000। 2 मीटिंग एक्सपेंस, यह है मेरा 18,000। 2 मीटिंग एक्सपेंस, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अरे यार अभी ये प्रॉब्लम हो गई, शिट। ये क्या है, एक बार कई बार गाइस ये प्रॉब्लम हो जाती, पता नहीं रिकॉर्ड नहीं करता। एक सेकंड, एक सेकंड। मैं गाइस मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, सॉरी गाइस, आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। वापस रिवाइज कर लेते हैं गाइस। बाय फीस 3,80,000 थी, उसमें से माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कर देंगे 80,000, प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर कर देंगे जो है 10,000। तो ये हो जाएगा गाइस 3,10,000। और दूसरा है गाइस सैलरी पेड। क्या हो गया, आया नहीं है? अरे यार गाइस एक सेकेंड, शिट। बाय फीस, हाँ आ गया। बाय फीस 3,80,000 प्लस, सॉरी, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 80,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 10,000। कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा मेरा लगभग 3,10,000। अब नेक्स्ट है सैलरी पेड। टोटल सैलरी कितनी दी है गाइस? 28,000। उसमें से गाइस लास्ट ईयर की कितनी है, तो माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 3,000 और 1,000 अभी देना बाकी है, प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 1,000। तो ये टोटल आ जाएगा मेरा गाइस 25 + 1 26,000। नेक्स्ट, अब ये सारे एक्सपेंसेस है, डायरेक्टली लिख देते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये कितना है? 3,000। नेक्स्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। मीटिंग एक्सपेंसेस, ये भी खर्चे गए, खर्चे सिंपल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, लिखते जाओ बस। मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ बुक्स, बुक्स खरीदी, बट बुक्स खरीदी। अब बुक्स तो बच्चा एक एसेट होती है। बुक्स तो क्या है, हमारे लिए एक तरीके की एसेट। तो एसेट को कहां लिखेंगे गाइस? एसेट्स को हम कहां लिखेंगे? बुक्स में से हम करेंगे गाइस, टोटल जो बुक्स है, टोटल बुक्स है 29 की, उसमें से 19,000 की बुक है, तो उसमें से करेंगे 29,000 माइनस 19,000, जो देगा मुझे गाइस कहीं ना कहीं 10,000 रुपये। बुक्स कितने की है गाइस? 19,000 की तो मैंने किताबें खरीदी है, तो बाकी के जो पिरियोडिकल्स है, जो बुक्स तो लंबे समय तक काम आती है, तो एक एसेट हो जाती है। उसके अलावा जो मैगजीन वगैरह है, हमने कुछ अपनी मैगजीन्स निकाली, ये निकाली, वो शॉर्ट टर्म होती है, तो वो हमें गिननी, पूरी बुक्स नहीं गिननी। जो बुक्स खरीदी एक्चुअल में एसेट्स, और एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में आती है, यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब गाइस रेंट पेड, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ये सारे डायरेक्ट है, तो हम सारे लिख देता हूँ बस, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, सारे पता है। रेंट क्या है? रेंट कितना है हमारा? रेंट है हमारा गाइस 10,000 रुपये। फिर गाइस नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज। पोस्टेज भी है हमारा, पोस्टेज है हमारा गाइस, पोस्टेज है हमारा कुछ 15,000 रुपये। और प्रिंटिंग है हमारा 4,000 रुपये। और लास्ट एक हमारा डोनेशन,
डोनेशन है हमारा 20,000 रुपये। अब गाइस सिंपल है, इस साइड का टोटल करो, इस साइड का ज़्यादा दिख रहा है, ऐसी बात है, 3,30,000। अब गाइस सीधी बात है, ये हमारी खर्च इनकम है, ये सारे खर्चे हैं। पता चल गया कि इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो आपको एक और चीज कमेंट में लिखनी है, जब हमारी इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर पे, तो यहां पे हमारा सरप्लस अमाउंट क्या आ रहा है, ताकि दोनों साइड 3,30,000 3,30,000 हो जाए। आपको मुझे बताना है सरप्लस अमाउंट कितना आ रहा है कमेंट पे। ये दो चीजें आपका जो होमवर्क दे रहा हूं, इसका सरप्लस अमाउंट और एक सम, वो दोनों चीजें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। आप जरूर से लिख के बताइएगा गाइस। कमेंट सेक्शन पे आपको आंसर लिखने रहेंगे। द रीजन इज ताकि मैं देखना चाहता हूं आप वीडियोस में इन्वॉल्व हो रहे हो कि नहीं हो रहे। और डू लाइक द वीडियो गाइस। ये था हमने बताया, फिर से बताता हूं, इनकम एंड एक्सपीरियंस सिंपल सा फंड है। इस साल के जितने भी खर्चे एक तरफ, एक साल की कितनी भी कमाई एक तरफ। कमाई ज्यादा है तो सरप्लस, कमाई कम है तो डेफिसिट। बट याद रखना इस साल का ही होगा। तो इसका रॉकेट साइंस तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर्स को प्लस कर दो, प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो। देखो आउटस्टैंडिंग और एडवांस में उल्टा रिलेशन चलता है। ये हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज लिखवा देता हूं। एक्सपेंसेस होंगे तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस। और सेम वे इनकम होगा, एक्रूड इनकम है, इस साल के अभी तक मेरे को पैसा मिला नहीं है तो मार के प्लस, और प्रीवियस ईयर की इनकम अभी मिल गई है, प्रीवियस ईयर की इनकम अभी मिल गई है, प्रीवियस ईयर की इनकम अभी मिल रही है तो माइनस। आपने एडवांस में आपको इनकम मिल गई है, एडवांस इनकम मिल गई है तो भी आपके लिए माइनस, पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो पे हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो, और जो भी फीडबैक है कमेंट पे जरूर दे देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कल ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।